गेट में एप्रन फंस जाने की वजह से स्योंगन एक्सीडेंटली वूजिन पर ही गिर जाता है, जिससे वो दोनों एक वियर्ड पोजीशन में आ गए थे और उन दोनों को ऐसी हालत में ग्योल ने भी देख लिया था। वो अपने पापा को लेकर मतलब स्योंगन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, तो अभी वूजिन को स्योंगन के साथ ऐसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही स्योंगन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और पीछे रह जाता है तो सिर्फ वूजिन। उसके साथ अभी जो कुछ भी हुआ था वो सब सोचकर वो ब्लश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ग्योल स्योंगन को बहुत गुस्से से खींचते हुए ले जा रहा था, तो स्योंगन उसे परेशान हो जाता है कि ग्योल शांत हो जाओ, लेकिन ग्योल उसे उसके रूम में ले जाकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है और वहीं उसी हालत में गेट को पकड़कर खड़ा हो जाता है। वो दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे, जिससे वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। इसलिए स्योंगन पहले उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि ग्योल तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि फ्यूचर में मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? पर ऐसा नहीं है, पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे ग्योल, तब भी जब तुम बड़े हो जाओगे, इसलिए चिंता मत करो। तो ग्योल घबराया हुआ कहता है हमेशा के लिए। उसका मतलब था कि क्या स्योंगन उसके साथ ज़िंदगी भर साथ रहेगा? ग्योल के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन देखकर स्योंगन चौंक जाता है और उसे तब जाकर उसकी गलतियों का रियलाइज़ होता है कि वो कितना घबराया हुआ लग रहा है। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कि उस वक्त जब मैं गायब हो गया था तो उस बात से इसे बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। वो तब ग्योल के हाथों को होल्ड करके कहता है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और अपने मन में सोचता है कि जब तक मैं इस दुनिया में तुम्हारा फादर हूँ तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। वो प्रॉमिस भी कर देता है कि पापा प्रॉमिस करते हैं पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ग्योल कहता है आप सच्ची वादा करते हैं? तो स्योंगन उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा, लेकिन ग्योल को उस पर अब भी यकीन नहीं था, इसलिए वो अपना फ़ोन बाहर निकाल लेता है कि तो मैं ये कहते हुए आपको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। वो थोड़ा सैड हो जाता है कि मैं आपकी बातों को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि पिछली बार की तरह मैं अकेला न रह जाऊँ। उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो अकेले अंधेरे में बैठा था और स्योंगन का फ़ोन देखकर उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो कब घर वापस आएगा। ये पार्ट सच में बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। किसी छोटे बच्चे के लिए ये सब कुछ सफ़र करना किसी नर्क से कम नहीं होगा। ग्योल की बातों से स्योंगन के दिल में दर्द हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने ग्योल को ये देखने नहीं दिया और उसने दोबारा प्रॉमिस किया कि मैं चाहे स्योंगन, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ रहूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। उसकी बातों को ग्योल ने रिकॉर्ड कर लिया और वो भी प्रॉमिस करता है कि मैं ग्वाक के लिए वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ अपने फादर के साथ रहूँगा। इस सब के बाद ग्योल को सेटिस्फैक्शन मिल गई और वो आराम से स्योंगन के साथ बैठ गया। स्योंगन को उससे किंडरगार्टन के बारे में कुछ बात करनी थी, तो वो कहता है ग्योल मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम मेरी बात सुनोगे? तो ग्योल मान जाता है कि आपको क्या बात करनी है। तो स्योंगन हैप्पीली कहता है क्या तुम्हें कोत्सू का किंडरगार्टन मज़ेदार नहीं लगता? उन्हें पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई के अलावा अपने ड्रीम्स के भी बारे में बात करने जैसे मज़ेदार कामों का मौका मिलता है। वो ग्योल के नाक पर पोक करता है, मतलब उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि क्यों ना हम तुम्हें भी उसी किंडरगार्टन में भेज दें। स्योंगन याद करता है कि पिछली बार जब वो लोग कोत्सू को स्कूल छोड़ने गए थे तो ग्योल उसे जाते हुए कितनी गौर से देख रहा था, तो स्योंगन को लगा कि शायद ग्योल भी कोत्सू के साथ उसी किंडरगार्टन में जाना चाहता है। लेकिन उन दोनों की फाइट देखकर अब हमें इतना तो समझ में आ गया है कि ये चूहे बिल्ली एक साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। ग्योल तो कोत्सू को जाते देखकर सोच रहा होगा कि चलो इस चिकन से पीछा छूटा मेरा, लेकिन यहाँ स्योंगन को तो लग रहा था कि उसका बेटा कितना इनोसेंट और प्यारा है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो ग्योल के गालों को स्क्वीज़ करने लगता है। स्योंगन को उसकी हरकतें बहुत क्यूट लगती हैं कि तुम मन ही मन जेलस हो रहे थे। ओह बेटा मैं तुम्हारा क्या करूं? स्योंगन अपने आंसुओं को रोकने के लिए ग्योल के गालों को कूची कूची कू कर रहा था, मतलब उसके साथ खेल रहा था कि तुम वहाँ बहुत मज़े करोगे सन, मैं वादा करता हूँ। लेकिन अभी ग्योल को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। वो कहता है मैं समझ गया, अब आप मेरे गालों को चिमटी काटना बंद करो। फिर थोड़ी देर बाद स्योंगन वूजिन के कमरे में जाता है। उस वक्त वूजिन कोत्सू का डेली जर्नल चेक कर रहा था। तभी वो स्योंगन को वहाँ देखकर कहता है क्या तुमने ग्योल को सुला दिया? स्योंगन कहता है हाँ, वो थका हुआ था इसलिए वो जल्दी सो गया।
वैसे कोत्सू का क्या? वोजिन कहता है हाँ वो भी सो गया है। तभी स्योंगयन की नज़र उस डायरी पर जाती है कि ओह ये तो कोत्सू की जनरल्स हैं। कोत्सू ने मुझे आज उसके सपने के बारे में बताया। मुझे लगता है वो अपने पापा के लिए मतलब तुम्हारे लिए फ़िश प्रिपेयर करना चाहता है। तो वोजिन कहता है कि और मुझे लगता है कि वो चॉपस्टिक यूज़ करने में भी बेहतर बनना चाहता है, तब शायद वो मेरे लिए फ़िश प्रिपेयर कर पाएगा। यहाँ उस दिन की बात हो रही है जब स्योंगयन ग्योल के साथ वोजिन के घर आया था और उन लोगों ने साथ बैठकर डिनर किया था, जहाँ ग्योल चॉपस्टिक से खा रहा था और कोत्सू को चॉपस्टिक का यूज़ करना नहीं आता था, इसलिए उस दिन स्योंगयन ने सबको फ़िश सर्व की थी। तो कोत्सू भी वोजिन के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहता है, इसलिए वो चॉपस्टिक यूज़ करने की इतनी हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है।